हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते नीट जी। सो वेलकम टू ऑल नीट एंड जेई एस्पिरेंट्स। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारे गार्ड वाले भैया ने जो थे वो विजिटर से क्वेश्चन पूछे थे और वहां से हम सीखे कि वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करते हैं, एक्स एक्सिस की तरफ कैसे रिजॉल्व करते हैं, वाई एक्सिस की तरफ कैसे रिजॉल्व करते हैं। एक्स एक्सिस की तरफ किया हुआ रिजोल्यूशन हम क्या बोलेंगे, एक कंपोनेंट ऑफ एक्स एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वाई एक्सिस, और उनसे क्या बनता है, रिजल्टेंट बनता है। तो रिजल्टेंट और कंपोनेंट के बारे में हम बेहतरीन इंफॉर्मेशन पिछले लेक्चर में ले चुके हैं। अब क्या करें सर, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये लेक्चर और इसके अगले वाला जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं 10-15 क्वेश्चंस आपको वेक्टर रेजोल्यूशन के ऊपर कराऊंगा, क्योंकि अगर इस पे आपने ग्रिप पा ली तो आप काइनेमेटिक्स के जो टफ प्रॉब्लम है वो आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उनमें हम सिर्फ क्वेश्चन को समझेंगे, बाकी कैलकुलेशन वेक्टर रेजोल्यूशन वाली ही करेंगे। तो आपको वहां पर बहुत ज्यादा हेल्प होगी। बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हो सर ट्रायंगल लॉ कब आएगा, सारा चीज आप अभी सिखा दोगे क्या? बिल्कुल सिखा दूंगा। ट्रायंगल लॉ की आपको जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, बट उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे, बट जिसकी एप्लीकेशन ज्यादा है उसको उस तरीके से हम पढ़ेंगे, है ना। अब आप देखोगे जब ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे ना तो आपको वेक्टर रेजोल्यूशन अगर आता है तो आप ऐसे कर दोगे, चुटकियों बजाते हुए कर दोगे, ठीक है। चलो, तो वेक्टर रेजोल्यूशन प्रॉब्लम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम के पहले मैं एक चीज और बता दूं। ये वाला चीज मैं बेसिक मैथमेटिक्स में ऑलरेडी बता चुका हूं कि एक बहुत ही पॉपुलर ट्रायंगल होता है 3, 4, 5 का, जिसके साइन कॉस टेन आपको पता होने चाहिए, है ना। और इसको मैंने स्टोरी के फॉर्म में याद रखने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं सर कोसाइन 37 में क्या आएगा, कॉस 37 में आएगा। तो मैंने एक स्टोरी बहुत अच्छी बताई है बेसिक मैथमेटिक्स में। एक ये बताया था ना कि ये हमारे बड़े दादाजी, इनके 2 बेटे हैं, एक छोटा बेटा एक बड़ा बेटा। तो छोटा बेटा छोटे एंगल के साथ में रहेगा, है ना। तो आपको मैं एक स्मॉल रिकेप दे देता हूं, बाकी तो वो स्टोरी आप वहां जाके ही देखना। देखिए साइन 37 की बात होगी, चाहे देखिए, और साइन आपके 53 की बात हो, तो चाहे 37 की बात हो या 53 की बात हो, साइन और कॉस की अगर बात हो रही है, चाहे 37 हो चाहे 53 हो, आप हमेशा देखो डिनोमिनेटर में ऑलवेज 5 आएगा। और 5 क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होता है, और वो नीचे की साइड में हमेशा रहेगा, नीचे की साइड में। और ऑब्वियस है कि भाई साइन और कॉस में क्या होता है, देखो पाकिस्तान बंजर पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो कि ये हमारा साइन होता है और ये होता है कॉस। तो आप दोनों में देखो हाइपोटेनियस ही क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है। जब आप 37 की बात करेंगे तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, हाइपोटेनियस बन जाएगा। जब आप 53 की डिग्री की बात करेंगे तो ये आपका बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और ये आपका हाइपोटेनियस रहेगा। मतलब हाइपोटेनियस वहीं का वहीं है। ये 3 और 4 जो है वो एक टाइम पे इस एंगल के साथ में ये बेस बन जाएगा, इस एंगल के साथ में ये बेस बन जाएगा। अगर ये ट्रायंगल हो, पता हो, ध्यान में रहे तो भी आसानी से कर ले जाओगे। बट मैं आपको और थोड़ा सा क्विक याद रखने का तरीका बता देता हूं। देखिएगा साइन 37, ये 37 है ना, 53 और 37 में कंफ्यूजन है। तो आपको पता है 53 से छोटा होता 37, तो 53 से जब छोटा होता है तो ये आपका छोटा है, और 3 और 4 और 5 में सबसे छोटा क्या है, 3, 4, 5 के बीच की लड़ाई है, तो 3 है, तो 3/5। नीचे की तो दिक्कत ही नहीं, हमेशा 5 आएगा, तो 3/5। 37 छोटा है सबसे, 37 सबसे छोटा है, तो क्या करोगे, 3/5 कर दोगे। कॉस क्या होता है ना, चलो इस पे आते हैं, साइन पे ही आते हैं। साइन 53 होगा, तो देखो इन दोनों में एंगल में बड़ा कौन है, 53 है, तो आप 4/5 कर दोगे। 3 और 4 में से बड़ा कौन है, 4 है, तो 4 रख दोगे, ठीक है। कॉस क्या करता है, कॉस हमेशा उल्टा चलता है। आपको पता ही है कि भाई कॉस 0 क्या है, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 नहीं, हम 0 नहीं होंगे, 1 होंगे हम, है ना। उल्टा चलता है, साइन से उल्टा चलता है ना कॉस, तो यहां पर भी वही रहेगा। भाई छोटा है, अगर कॉस के साथ में छोटा एंगल है तो ये बोलेगा नहीं मुझे छोटा नहीं रहूंगा, मैं बड़ा रहूंगा, बड़े के साथ 4/5 रहेगा। और कॉस 53 अगर 37 और 53 में अगर ये बड़ा है तो ये बोलेगा नहीं मैं छोटे के साथ में रहूंगा, है ना। तो समझ रहे हैं, देखिए याद रखने का तरीका है, ध्यान रखने का तरीका है, जैसा आपको श्रद्धा भक्ति हो, ठीक है, याद हो जाएगा। जैसे जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे आपको और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब 1037 और 1053 की अगर बात करें तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस के बीच में ही डीलिंग होगी, क्योंकि 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यहाँ तो या तो 4/3 होगा या 3/4 होगा।
तो आप देख लो 37 के साथ में, है ना, 37 के साथ में आप क्या करोगे, यहां पर जैसे कॉस चलता है कि बड़ा आया तो यहां पर भी बड़ा आ जाएगा, तो ये कॉस की तरफ इंक्लिनेशन रहेगा इसका 1053, तो आप क्या कर दोगे 3/4 कर दोगे। बाकी आपको जैसे जैसे आते जाएगा, और ज्यादा कंफ्यूजन हो तो ट्रायंगल ध्यान में रखो, काम कर लो, है ना, इतना भी कर सकते हो। ये बनाया 37 4/3, दिमाग में ऑटोमेटिक 53 3/4, ये इमेज, ये पिक्चर आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, करें स्टार्ट। चलो, तो अब धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, लेवल बढ़ाते जाएंगे, और कोशिश करिएगा कि वीडियो को पॉज करें और खुद से ट्राई करें, है ना, तो मजा आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। चलो, फाइंड कंपोनेंट एक्स एक्सिस दे रखा है, वाई एक्सिस दे रखा है, एक 20 न्यूटन का एक फोर्स गिवन है। कैसे पता फोर्स, क्योंकि न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की होती है। कितने डिग्री पे, 37, कहां से बना रहा है, वाई एक्सिस से बना रहा है। अब इसके कंपोनेंट बनाने हैं, क्या बनाने हैं, कंपोनेंट बनाने हैं। तो दो कंपोनेंट बनते हैं, एक एंगल के साथ में और एक एंगल से परपेंडिकुलर, है ना। तो चलो अब हम कंपोनेंट बनाएंगे। कंपोनेंट बनाएंगे तो हम लोग ले लेते हैं कलर थोड़ा सा, नहीं येलो तो वो है हमारा, ब्लू कलर ले लेते हैं, मेरे ख्याल से ब्लू सही रहेगा। हाँ ठीक है, ब्लू ले लेते हैं, चलो ब्लू कलर ले लेते हैं। अब आपको देखना है कि जैसे ये क्या है, एक्चुअली रिजल्टेंट है। जैसे गार्ड ने क्या किया था, संदीप सर का घर यहाँ था, डायरेक्टली पहुंच गया था, फिर हम लोगों ने कंपोनेंट करे थे। तो यहां तक पहुंचने के लिए देखो, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो सकते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ गया तो बार बार पहुंचने वाला चीज नहीं यूज करेंगे, इसके कंपोनेंट देखेंगे। तो एक कंपोनेंट तो क्या होगा इसका, एक कंपोनेंट तो ये हो जाएगा, एक कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, वाई एक्सिस की तरफ जाता हुआ। ठीक है, एक कंपोनेंट ये वाला हो गया, और दूसरा कंपोनेंट इस साइड में हो जाएगा, परपेंडिकुलर, है ना, इसके परपेंडिकुलर। तो दोनों कंपोनेंट जो रहते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं। ठीक है, तो देखो एक कंपोनेंट एंगल के साथ में और एक इसके परपेंडिकुलर, इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर, है ना। तो जो एंगल के साथ में गया है उसको हम क्या बोलते हैं, 20 cos 37, 20 cos 37 डिग्री। और ये जो कंपोनेंट गया है इसको बोलेंगे 20 sin 37 था, sin 37। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, वाई एक्सिस की तरफ और एक एक्स एक्सिस की तरफ। अब इनका देखते हैं कि अगर यहां पे देखें 20 cos 37 अभी सिखाया उल्टा चलता है ये, है ना, नीचे तो 5 आता है, नीचे तो 5 आता है, बट ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये हो गया 5 चौक 20, 4 चौक 16, 16 हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, 20 इंटू 3/5, 3/5 हुआ, तो 5 चौक 20, 5 4 3 12। अब देखना डायरेक्शन, कंपोनेंट, तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर कंपोनेंट देखेंगे तो मान लीजिए ये हमारा एक फोर्स है एफ वेक्टर का, है ना, फोर्स है एफ वेक्टर का। और हम देखें अगर कि भाई ये जो फोर्स है ये किन दो चीजों से मिलके बना है, ये बना है एक्स एक्सिस की तरफ जाने वाला वेक्टर प्लस वाई एक्सिस की तरफ जाने वाला वेक्टर। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस की तरफ कितना है, एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नीट्यूड है 12 और ये माइनस एक्स एक्सिस है, तो माइनस एक्स एक्सिस को डिनोट करते हैं हम लोग 12, तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, ये तो क्या हो गया मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन माइनस आई कैप। जितना आराम से मैं अभी लिख रहा हूं ना, आने वाले क्वेश्चन में फटाफट उड़ाएंगे हम लोग, है ना, इतनी शिद्दत के साथ में, इतने आराम से जब हम सीख रहे हैं तब लिख रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में फटाफट उड़ा देंगे, यहीं पे कर देंगे, है ना। बट अभी शुरुआत है तो शुरुआत में थोड़ा सा प्रोसीजर से करने का। तो इसका देखो वाई एक्सिस की तरफ क्या है, मैग्नीट्यूड 16, और क्या है डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई मतलब कि जे कैप, क्या है, जे कैप। चलो बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, -12 आई कैप प्लस 16 जे कैप, 16 जे कैप। याद रहे -12 मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये 12 तो मैग्नीट्यूड है, माइनस आई कैप के साथ, डायरेक्शन का माइनस है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो 20 न्यूटन है इसको अगर मुझे यहां पर कंपोनेंट के फॉर्म में, मतलब आई कैप और जे कैप के फॉर्म में अगर मुझे लिखना है ना, एक्स एक्सिस के कंपोनेंट या वाई एक्सिस के कंपोनेंट के फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि 37 डिग्री 20 न्यूटन का 37 डिग्री से जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो उतना ही बराबर इफेक्ट देगा जितना फोर्स 12 न्यूटन का इधर लगाऊं और 16 न्यूटन का ऊपर लगाऊं।
है ना। मतलब ये यही समझ लीजिए वो रंगीला और रुस्तम वाला केस है ना। तो ये क्या था, रुस्तम के पापा थे 37 डिग्री पे क्या कर रहे थे, 20 न्यूटन का इधर फोर्स लगा रहे थे। तो उतने फोर्स से जितना इफेक्ट आ रहा था उतना सेम इफेक्ट आएगा अगर मैं 12 न्यूटन का फोर्स इस साइड में लगाऊं और 16 न्यूटन का फोर्स ऊपर लगाऊं, तो भी मुझे सेम इफेक्ट मिलेगा। ये इसके क्या है, कंपोनेंट्स है, और ये क्या है, इसका रिजल्टेंट है। आया समझ में। चलो धीरे 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 हमारा लेवल बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसके कंपोनेंट करके दिखाओ। ठीक है, चलो फटाफट कर देते हैं। तो यहां पर ये 10 न्यूटन एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो देखो ये अलोंग दी एक्सिस है ना, ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूटन एफ एक्स वेक्टर है ना, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये सब परपेंडिकुलर है ना। तो एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट है, जिस एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ना, इस एक्सिस से बन रहा है ना एंगल, तो उस एक्सिस का जो कंपोनेंट होगा वो कॉस कंपोनेंट कहलाएगा, और उस एक्सिस के जो परपेंडिकुलर रहेगा वो साइन कंपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ वाई वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां देखें तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा आपका 10 cos 37। अब थोड़े बड़े हो गए तो इसलिए आई के यहीं पे लगा देते क्योंकि वेक्टर की बात हो रही है। तो देखो 10 इंटू कॉस 37 उल्टा चलेगा भाई यार, ये 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 आई कैप, और कौन सा माइनस आई कैप है ना, माइनस आई कैप, क्योंकि निगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है। सिमिलरली एफ वाई देखें अगर इसका, तो ये कितना हो जाएगा 10 साइन 37, सब लोगों ने कर लिया होगा मेरे ख्याल से अभी तक तो, और माइनस जे के क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में, तो 10 इंटू 3/5, 5 दूना 10, 3 दूना 6, तो -6 जे के। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई 10 न्यूटन का फोर्स अगर मैं इस तरीके से 37 एक्स एक्सिस से बनाऊं है ना, इतना फोर्स लगाऊं तो उतना ही इफेक्ट देगा जितना फोर्स मैं इस साइड में इतना लगाऊं या इधर इतना लगाऊं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा, अगर मैं इसको F लिखूं तो -8 आई के प्लस नॉट -6 जे के, ये होगा इसके कंपोनेंट। अच्छा, कोई मैग्नीट्यूड पूछ ले तो क्या करना है, मैग्नीट्यूड पूछ ले तो इसका मैग्नीट्यूड वापस निकालोगे तो ऑलरेडी 10 आना चाहिए। देखो देखिए 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10 के बराबर आना चाहिए ना इसका मैग्नीट्यूड, है ना, क्योंकि दोनों का मिल के जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 10 के बराबर होना चाहिए। जैसे हमने 10 के वो कर दिए कंपोनेंट, वापस से इनको जब एक साथ जोड़ेंगे यार, एक साथ कंपोनेंट करेंगे तो वापस 10 आना चाहिए। 64 36 है ना, 100 तो वापस आ गया 10 न्यूटन, बिल्कुल आ गया, है ना। बस यही तो कहानी है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं कि भाई एक वेक्टर है, उसके दो कंपोनेंट कर रहे हैं, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है, वो परपेंडिकुलर है ना। ये बात तो आप समझ में आ रही धीरे धीरे कि दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो जो इस एक्सिस से एंगल बन रहा है उस एक्सिस वाले कंपोनेंट को कॉस बोल देते हैं, अपोजिट वाले को साइन बोल देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी, फटाफट कर दो, फटाफट स्क्रीन को पॉज करो और सॉल्व कर दो। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो ये हो गया हमारा, चलो मैं यहां नहीं करता हूं ताकि आपको प्रैक्टिस में नोट्स अच्छे से मिले, इसको मैं इस साइड में बना देता हूं। ठीक है, ये बना देता हूं, ये हो गया हमारा फोर्स F। ठीक है, 10√2, ये है 45 डिग्री पे। चलो तो इसका एक कंपोनेंट क्या हो गया हमारा, एक कंपोनेंट हो गया ये Fx कंपोनेंट, ठीक है, और ये हो गया हमारा Fy कंपोनेंट, ठीक है। चलो Fx कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 10√2 cos 45, ठीक है, आई कैप, और ये हो जाएगा हमारा 10√2 sin 45 जे कैप। तो 10√2 इंटू 1/√2, बस 10√2 इंटू 1/√2, √2 कैंसल, तो बचा है 10। तो इसका मतलब है कि F आपका जो है वो है 10 आई कैप प्लस 10 जे कैप। आ रहा है क्या कोई ऑप्शन, बिल्कुल आ रहा है, ए इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आपको एक वेक्टर दिया जाएगा किसी एंगल से, उस एंगल से आपको एंगल के साथ वाली जिस एक्सिस से एंगल बन रहा है वो कंपोनेंट आपका कॉस कहलाएगा, और उसके परपेंडिकुलर आपका क्या रहेगा, साइन कंपोनेंट रहेगा। बस इतनी चीजें अभी तक सीखनी है हमको, है ना। चलो अब जैसे ही हम लोग लेवल बढ़ाएंगे तब क्या होगा वो देखेंगे।
अब देखो कुछ कुछ जगह पे क्या होगा कि अभी तक आपकी एक्सिस जो थी वो सीधी थी, है ना, इस तरीके से। बिल्कुल आपको क्या लग रहा था, आपको लग रहा था अभी तक, चलो, कि एक्सिस इस तरीके से 0 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, बिल्कुल एकदम आपको बड़ी आसानी से यहाँ पे कंपोनेंट करते आता था। बट कई बार ऐसा होगा कि भाई आप पहाड़ पे चढ़े और पहाड़ पे चढ़ के किसी ब्लॉक को खिसका रहे, या कोई इंक्लाइन प्लेन होगा, है ना, इंक्लाइन प्लेन होगा, उस पे इस तरीके का मास या बॉक्स रखा हुआ है। अब ये किसी एंगल से है ना, ये हमारी रेफरेंस एक्सिस थी, ये हमारी क्या थी, रेफरेंस एक्सिस। अभी तक क्या चल रही थी, ये चल रही थी। बट ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड से थीटा डिग्री क्या हुआ है, उठा हुआ है, और वहां पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन एनएलएम वगैरह में बहुत भर भर के आएंगे। वहां का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां पे सिखा दूंगा, जो कि आगे चल के बहुत काम आने वाला है आपको। तो अब यहां पर क्या होगा, एक्सिस चेंज हो गई। अब देखो पहले तो एक्सिस बना देते ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान दिखे। कैसे आसान दिखेगा मैं बता देता हूं, एक्सिस बना देता हूं। देखिएगा, मैं ये बोल रहा हूं यहां पे आपको कि ये जो ब्लॉक है, अब ये ब्लॉक की जो एक्सिस है ये कुछ इस तरीके से है। चलो मैं इसको ये बना देता हूं। ये मैंने क्या किया, ठीक है, ये जो ब्लू कलर की है इसको मैं बोल देता हूं एक्स एक्सिस। क्या बोल देता हूं, एक्स एक्सिस बोल देता हूं। और इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, इसके जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसको बोल दिया हम लोगों ने वाई एक्सिस। क्या बोल दिया, वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो अभी तक एक्सिस कैसे मिल रही थी, अभी तक हमें एक्सिस कैसे मिल रही थी, एक्स एक्सिस ऐसे सीधा थी और वाई एक्सिस ऐसे हो रही थी। अब हमने क्या किया, यहां पर भाई ये एक्सिस जो है वो कुछ इस तरीके से हो गई है ना, इस तरीके से एक्सिस हो गई। अब एक्सिस चेंज हो गई, तो अब हमारे क्या बोलते हैं, यहां पर जो फोर्स होंगे उसके जो कंपोनेंट होंगे उसको भी अलग तरीके से लिखेंगे। तो जनरली क्या होगा, अभी कोई फोर्स गिवन है क्या, मैंने यहां पे फोर्स लिखा है कि यहां से लगा रहा हूं, यहां से नहीं लगा रहा हूं। बट बाय डिफॉल्ट एक फोर्स जो हम कंपोनेंट देखते हैं इसका फोर्स का, तो वो कौन सा होता है, mg कंपोनेंट। कौन सा होता है, इस ब्लॉक के ऊपर mg लग रहा होता है। ये आगे चल के सीखेंगे, अभी टेंशन मत लेना। मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि ये जो है, ये एक कंपोनेंट यहां पे क्या रहेगा, mg रहेगा। ये कुछ इस तरीके से mg, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स है वो mg डाउनवर्ड्स लगेगा। ठीक है, डाउनवर्ड्स लगेगा, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको अभी मैं बता रहा हूं कि कोई भी मास है और उसका अगर हम ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लिखेंगे तो वो हमेशा mg रहेगा उसका मैग्नीट्यूड, और वो लगेगा डाउनवर्ड्स। क्या लगेगा, डाउनवर्ड्स लगेगा, है ना। आगे चल के एक नॉर्मल भी पढ़ेंगे कि भाई ब्लॉक से किसी सरफेस के ऊपर रखा हुआ अगर ब्लॉक है तो उसका जो नॉर्मल है होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है। ये नॉर्मल फोर्स, ये क्या रहा, नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल n जो है ना, एक तरह का फोर्स है, नॉर्मल फोर्स। और ये क्या है आपका mg, आपका एक तरह का फोर्स है ग्रेविटी की वजह से। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये आपको एनएलएम वगैरह में जब हम फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाएंगे ना तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखिएगा क्या हुआ, अब यहां पर थोड़ी देर के लिए ये एक्सिस जो है हमारा, ये एक्सिस जो है, अब इस एक्सिस से इस वाले सेंटर से यहां पे mg लग रहा है। अब आपको कंपोनेंट करना है, अभी इसको छोड़ दो, है ना, इसको छोड़ दो, अभी किसको, इसको हटा दो। अभी सिंपली आप mg के ही कंपोनेंट करते हैं, अभी सिंपली हम mg के कंपोनेंट करते हैं। वो n मतलब नॉर्मल फोर्स, अभी सिर्फ mg के कंपोनेंट करना है। अब mg के कंपोनेंट करना है तो भाई आपको ये पता है कि यहां पर देखो कि ये कितना एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बन रहा है, ये एंगल, ये आपसे पूछेंगे क्योंकि y एक्सिस से ये एंगल बन रहा है ना, इस तरीके से कि भाई ये जो आपका एंगल है ये mg, अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए, ये एंगल पता लग जाए कि ये कितना है ना। अभी मैंने थीटा लिख दिया, ऐसा थीटा ही होगा, बट अभी लिख दिया है कुछ भी, अभी मैं निकालूंगा कैसे निकालते हैं। तो अब इसके कंपोनेंट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते सर। अब आप इसके कंपोनेंट अब ऐसे करेंगे कि भाई mg, अगर ये फोर्स लग रहा है तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो mg कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, है ना, और ये इसके परपेंडिकुलर mg साइन कंपोनेंट हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही करेंगे हम लोग। तो इसका मतलब है कि यहां से जब आप देखोगे तो ये एंगल सबसे पहले निकालना है हमें कि ये एंगल कितना रहेगा, ये एंगल कितना रहेगा। तो अब आप देखो कि यहां पर, यहां से देखें, इस एक्सिस से देखें अगर हम लोग, तो ये मैं थोड़ा सा इस साइड में ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा, है ना। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस लाइन था, ये ग्राउंड वाला, ठीक है। तो अब देखना
ये जो थीटा है अगर आपका, ये थीटा है अगर आपका, ठीक है, ये थीटा है और ये लग रहा है आपका mg, ये क्या लग रहा है mg। तो मैं नीचे तक ले आता हूँ, चलो ठीक है, नीचे ये है आपका 90 डिग्री, ये है पूरा 90 डिग्री। अब देखना कमाल, ये 90 है, ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर है और ये 90 माइनस थीटा है, तो ये 90 होने के लिए भाई ये माइनस थीटा और प्लस थीटा के साथ में कैंसिल होगा, तब तो 90 बचेगा। ये ओवरऑल जो एंगल है यहां से लगा के यहां तक ये 90 होना है, और ये है 90 माइनस थीटा, तो 90 होने के लिए माइनस थीटा को हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए प्लस थीटा होना चाहिए। तब देखो थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, तो थीटा थीटा कैंसिल, तो बचा 90, तो देखो ओवरऑल एंगल 90 है। तो इस तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल भी आपका क्या है, यहां पर ये जो थीटा के है ये आपका असल में थीटा एंगल ही है। क्या है ये, थीटा एंगल। जो ये एंगल है थीटा, यही थीटा रहेगा। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अभी एक्सिस यहाँ पे आपने ड्रॉ कर दी, तो आप देखो ये एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके पैरेलल एक्सिस एक यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं, इस एक्सिस से देख लो, है ना, इससे देख लो, ये भी तो थीटा है, ये भी थीटा है ना, सेम लाइन है, तो ये भी थीटा। अब देख लो ये वाला ट्रायंगल देख लो, अब ये वाला ट्रायंगल देख लो, ठीक है। तो अब देखो यहां से दो कंपोनेंट हो गए, यहां से दो कंपोनेंट हो गए, ये कंपोनेंट कहलाया आपका, ये कंपोनेंट कहलाया, ये कंपोनेंट अभी मैंने आपको दिखाने के लिए यहां तक बना दिया, अदरवाइज यहां तक नहीं बनेगा, ये यहां तक बनेगा इसके, ये जब इस तरीके से जाएगा तो ये हो गया, ये हो गया आपका थीटा के साथ में, तो mg cos थीटा है ना, mg cos थीटा। ये थीटा के हटा देते हैं, नहीं तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हो गया, तो ये सिंपली आपका क्या है, थीटा है, ठीक है। और ये कंपोनेंट क्या कहलाया, ये कंपोनेंट देखो परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये कंपोनेंट कहलाया mg sin थीटा, mg sin थीटा, ठीक है। तो आगे चल के ये नॉर्मल फोर्स लगता है ना, नॉर्मल और mg cos थीटा हम इक्वेट करते हैं और वहां से कुछ ना कुछ निकालेंगे, फिर इधर उधर दूसरे फोर्सेस भी लगेंगे, उसको भी देखेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो mg है, mg फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट हुए, mg cos थीटा और mg sin थीटा, और ये इंक्लाइंड प्लेन पे देखा, ये क्या देखा हम लोगों ने, इंक्लाइंड प्लेन पे देखा। तो इस तरीके से होता है, मतलब एक्सिस जब अगर आड़ी टेढ़ी चेंज कर दे, कुछ इधर उधर घुमा दे, तो भी हम बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे तीन फोर्स नहीं है, स्टूडेंट को कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कितने फोर्स है, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg, तीन फोर्स है सर। नहीं, यहाँ तीन फोर्स नहीं है, यहाँ फोर्स mg ही है, mg के ये दो कंपोनेंट है। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, यही हो रहा था ना, देखो कि भाई ये अगर मुझे 10√2 है ना, ये चलो इससे समझते हैं कि भाई 10 न्यूटन का मुझे फोर्स लगा रहा हूं मैं, और जो इफेक्ट मिल रहा है वही सेम इफेक्ट मुझे इन दो कंपोनेंट की तरफ से, मतलब -6 न्यूटन का इधर और 8 न्यूटन का इधर फोर्स लगाता हूं, तो वही इंपैक्ट मिलेगा। तो या तो मतलब सेम इफेक्ट लेने के लिए या तो मैं डायरेक्टली 37 डिग्री से 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूं, या फिर उसकी बजाय इधर 6 न्यूटन का, इधर 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दूं, तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या है, यहां पर भी या तो mg ले लूं, डायरेक्टली mg ले लूं, या फिर mg cos थीटा या mg sin थीटा ले लूं सेम इफेक्ट पाने के लिए, या फिर mg sin थीटा ले लूं। तो असल में mg एक ही फोर्स है, इसके ये दो कंपोनेंट है, तो या तो आप ये दो कंपोनेंट एक साथ में ले लो सेम इफेक्ट के लिए, या फिर डायरेक्टली mg ले लो थीटा एंगल के साथ में, ठीक है, तो वो आपके सेम इफेक्ट देगा। तो ये था इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत 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 स्टूडेंट को दिक्कत देता है, ये एंगल कैसे निकालते, ये समझना, ट्रायंगल समझे कि नहीं, है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत अच्छे से याद रखना, आने वाले जब फिजिक्स के आने वाले जब एनएलएम वगैरह पढ़ेंगे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, फ्रीबॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो बार बार यूज होगा, ठीक है। और काइनेमेटिक्स में भी यूज होगा। भाई इंक्लाइन प्लेन पे कोई चल रहा है, वहां का हमें अगर कुछ निकालना है, कार चल रही है इस तरीके से 37 डिग्री से, तब हमें इस तरीके से यहाँ जो फोर्स के कंपोनेंट करना पड़ेंगे, वहां काइनेमेटिक्स में भी करना पड़ेंगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझ में नहीं आया हो तो एक बार और वापस से रिपीटेड मैनर में सुनना, मजा आएगा। इसके एप्लीकेशंस देखो कहाँ कहाँ होते हैं। ये जब हम प्रोजेक्टाइल, देखो ये जब हम लोग इस तरीके से कंपोनेंट करेंगे ना, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरीके से जब हम फेंकेंगे बॉल को किसी स्पीड u से, तो इसका कंपोनेंट होगा, तो ये हो गया u cos थीटा और ये हो गया u sin थीटा। खैर ये इंक्लाइन प्लेन नहीं है,
बट आपको एक बात बता रहा हूं मैं कि किस तरीके से कंपोनेंट के जो कंपोनेंट वाले जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ आएंगे, अभी काइनेमेटिक्स में हम लोग बहुत बार यूज करेंगे, है ना, कंपोनेंट। और इंक्लाइंड प्लेन हम लोग वहां पर भी यूज करेंगे। मान लीजिए यही बॉल इंक्लाइंड से फेंकी जाती तो फिर उसके क्या होते, वहां पर इंक्लाइंड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो काइनेमेटिक्स में जब क्या होता है ना, सारा चीज मिक्सअप होता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। असल में ये वेक्टर के कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, भाई इंक्लाइंड प्लेन पे आपको वेक्टर के साथ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिजोल्यूशन करते आना चाहिए। आपके मन में हो रहा है सर एक दो क्वेश्चन और करा दो इसके ऊपर, डेफिनेटली मैं करवा दूंगा एक दो क्वेश्चन मजे, क्योंकि तब आपको फील आएगा, है ना, थोड़ा आरडीटीडी एक्सेस कर दूंगा तो वहां से समझोगे। बट अभी लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे हम लोग, ठीक है। चलो अब ये देखो, यहां पर एक चीज और बताता हूं, कई बार स्टूडेंट को लगता है, सपोज करो अभी अगर मैं अल्फा पे कॉन्सेंट्रेट करूं तो ये कंपोनेंट में क्या लिख सकता हूं, आर कॉस अल्फा लिख सकता हूं, और ये कंपोनेंट क्या लिख सकता हूं मैं, आर साइन अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो अगर किसी ने कॉन्सेंट्रेट किया बीटा एंगल पे, किस पे किया, बीटा एंगल पे, तो बीटा के हिसाब से इसको और किस तरीके से लिख सकता है, अगर मैं इस बीटा एंगल को लिखूं तो ये आर कॉस अल्फा भी तो लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना, आर कॉस अल्फा, नॉट कॉस अल्फा, कॉस बीटा, आर कॉस बीटा। क्योंकि अगर मैं अल्फा एंगल को कॉन्सेंट्रेट करूं तब ये एक्सिस जो है ये अल्फा किससे बन रहा है, एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाए, कॉस कंपोनेंट, और ये परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट। अगर मैं फोकस इस बीटा एंगल पे करूं तो बीटा एंगल, अगर ये आर बीटा एंगल इस एक्सिस से बना रहा है तो कॉस इसके साथ में आएगा, और साइन किसके साथ में आ जाएगा, इसके साथ में साइन आ जाएगा, तो आर साइन बीटा। तो चाहे किसी से भी करो, अल्फा से करो बीटा से करो, आप कॉस अल्फा या साइन अल्फा, आपका सेम आंसर आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। बट डिपेंड करता है कि भाई हमें ऑप्शन में किस तरीके से करना है, मर्जी चाहे वहां का एंगल पकड़ के नहीं करना है, हमें जरूरत क्या है, हमें किस तरीके से हमारे ऑप्शंस जो है या हमारे क्वेश्चन में किस चीज की जरूरत है उस एंगल को पकड़ के हम रिजोल्यूशन करेंगे। अदरवाइज तो मजे के लिए आप पता चले ये एंगल पकड़ते गए, ये एंगल पकड़ते गए, इससे भी कर ले उससे भी कर ले। जैसे अभी हम अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में देखूं तो ये 45 डिग्री था, चलो यहाँ तो सेम ही आंसर आ जाएगा। ये 37 था, तो किसी ने बोला सर मैं तो ये तो 53 डिग्री है, ये तो 53 डिग्री है ना, तो यहां से मैं इसके कंपोनेंट करूं सर, भाई कर लो कोई दिक्कत नहीं, वहां से भी सेम ही चीजें आएगी। बट आप अननेसेसरी उस चीज को क्यों करें जिसको पूछा ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो इस तरीके से हमें चीजों को कोई भी किसी भी एंगल से हमें रिजोल्यूशन नहीं करना, क्योंकि किसी भी एंगल से आप रिजोल्व कर सकते हैं वेक्टर को, बट कॉन्सेंट्रेट या फोकस उसी पे करना है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में निकालना है, क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेक्चर बड़ा हो गया, अदरवाइज ये आने, अच्छा चलो एडिशन अगले लेक्चर में देख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, सिंगल वेक्टर के क्या किए, रिजॉल्व किए। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल वेक्टर लेके आएंगे और वहां पर एडिशन परफॉर्म करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, थैंक यू।